तो बच्चों आज का टॉपिक ले रहे हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है ना। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट है क्या, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि कोई भी नंबर जो है वो किसी भी नंबर से डिवाइड कब होता है, इसके लिए कुछ रूल्स हैं जिन रूल्स को हमें समझना होगा। एंड विथ हेल्प ऑफ दैट हम ये समझ पाएंगे कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होता है, जिसको हम स्टडी करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट में, ठीक है। पहला रूल है आपका, वो पहला रूल है बाय 2। कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होगा, ठीक है, व्हेन द यूनिट प्लेस ऑफ नंबर, ठीक है ना, उस नंबर का यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस जो है वो 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो नंबर जो है 2 से डिवाइड होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 14, 18, 20, 36, 100 सो ऑन। अब यहाँ पे आप यूनिट प्लेस चेक कीजिए, बस इनका यूनिट प्लेस यानी वंस जो है 4 है, 8 है, 0 है, 6 है और यहाँ पे 0 है। तो ये सभी बिलोंग्स किसको कर रहे हैं, इसको बिलोंग्स कर रहे हैं, इसलिए ये वाले नंबर क्या होंगे, 2 से डिवाइड होंगे, ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी नंबर ले सकते हैं इजीली। आपको सिर्फ याद रखना है कि उसका यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, इस नंबर में से होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 में से, ठीक है। सेकेंड वाला है बाय 3। कोई भी नंबर 3 से कब डिवाइड होगा, इसके लिए आपको कौन सी प्रॉपर्टी याद रखनी है कि सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो जो नंबर आपको गिवन है उस नंबर के सभी डिजिट्स को पहले आप ऐड करेंगे तो जो उसका रिजल्ट आएगा अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो गिवन नंबर भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल है 1332। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे 1 + 3 + 3 + 2, ठीक है। अब 1 + 3 + 3 + 2 को ऐड कर लेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 9। तो ये जो 9 है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, यस और नो। तो देयरफॉर ये 1332 भी 3 से डिवाइड होगा। तो आपको क्या चेक करना है, सिर्फ सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। सभी उसके डिजिट को ऐड करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो आपका गिवन नंबर भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। डिविजिबल बाय 4 आपको कैसे चेक करना है कि कोई भी नंबर जो है वो 4 से यानी 4 से डिवाइड होता है। तो आपको चेक करना लास्ट टू डिजिट जो है उस नंबर का वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। लास्ट का 2 डिजिट जो है वो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, या तो लास्ट का 2 डिजिट उसका 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ऐसा नंबर जो है वो आपका क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं आपका 864। तो यहाँ पे लास्ट का 2 डिजिट नंबर क्या है, 64 है और 64 जो है वो डिविजिबल बाय है 4 से, यस और नो। तो देयरफॉर आपका ये 864 भी क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 900 का। तो लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 0 है, तो ये भी डिविजिबल बाय होगा 4 से, समझे। तो आपको सिर्फ प्रॉपर्टी याद रखनी कि लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 और लास्ट का 2 डिजिट उसका 0 होना चाहिए। तो ऐसा नंबर क्या होगा, वो 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। बाय 5। अब कोई भी नंबर 5 से कैसे डिवाइड होगा, उसका जो यूनिट प्लेस है वो आपको याद रखना है। यूनिट जो प्लेस है उसका क्या होना चाहिए, B5 और 0 जो उसका यूनिट प्लेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, या तो आपका होना चाहिए
5 या तो होना चाहिए 0, ठीक है। अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस 5 या 0 है तो वो नंबर डिविजिबल बाय होगा 5। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 65, 50, 1005, ठीक है, 54,000, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे लास्ट वाली डिजिट क्या है, 0 है, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट वाला डिजिट देखिए क्या 5 या 0 है, ठीक है। तो इस तरह से अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस 5 या 0 है तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर आपका डिवाइड होगा बाय 5 से। नेक्स्ट वाला क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 6। कोई भी नंबर 6 से कब डिवाइड होगा, ठीक है। इफ नंबर डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज बाय 3। कोई भी नंबर अगर वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर डिविजिबल बाय होगा 6 से भी, ठीक है। कोई भी नंबर अगर एक ही टाइम पे 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर डिवाइड होगा 6 से भी, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल तौर पे आपको ले लेते हैं 42। अब 42 जो है वो 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है, इसलिए 42 क्या होगा, डिविजिबल बाय 6 होगा। क्या होगा, डिविजिबल बाय 6 होगा, ठीक है। यस और नो। तो इस तरह से आपको सिर्फ क्या करना है, ये बेसिक जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है कि नंबर डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3 एट अ टाइम, तो दैट नंबर ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 7। कोई भी नंबर 7 से कैसे डिवाइड होगा ये थोड़ा आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। मान लीजिए कोई एग्जांपल लेता हूं पहले मैं आपको 350। तो 350 को चेक करना है ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो क्या करना है, 350 तो क्या है, द ट्वाइस ऑफ वंस। वंस क्या है आपका, वंस है आपका 0, तो ट्वाइस ऑफ वंस लेना है। और जो आपका नंबर बचे यानी ट्वाइस ऑफ वंस, वंस को छोड़ने के बाद जो नंबर आपके पास बचता है, नंबर क्या बचता है आपके पास, ये 35। तो ट्वाइस ऑफ वंस को उस नंबर में से माइनस करना है जो वंस को छोड़ के बनता है, ठीक है। तो 35 में से ट्वाइस ऑफ वंस माइनस करेंगे तो क्या होगा, 35 माइनस 0, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा 35। तो ये वाला जो रिजल्ट है या तो ये डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, या तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर ये 0 आ जाता है या मल्टीपल ऑफ या डिविजिबल ऑफ 7 आ जाता है तो ये वाला नंबर भी क्या होगा, आपका 7 से डिवाइड होगा, समझे। तो आपको ये याद रखना है कि ट्वाइस ऑफ वंस को माइनस करना है नंबर विच इज फॉर्म्ड, ठीक है, नंबर विच इज फॉर्म्ड, ठीक है ना। तो नंबर कौन सा फॉर्म हो रहा है, 35 फॉर्म हो रहा है वंस को छोड़ने के बाद। 35 में से 2 टाइम ऑफ वंस को माइनस करेंगे, ये तो रिजल्ट आपका या तो क्या आना चाहिए, या तो रिजल्ट आपका आना चाहिए मल्टीपल ऑफ 7, या दूसरा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, वो इंटायर नंबर भी आपका 7 से डिवाइड होगा। तो नेक्स्ट वाला लेते हैं डिविजिबल बाय 8। कोई भी नंबर 8 से कब डिवाइड होगा, लास्ट का 3 डिजिट नंबर जो है, डिजिट नंबर जो है वो होना चाहिए डिविजिबल बाय 8। और लास्ट का जो 3 डिजिट है, लास्ट का जो 3 डिजिट है वो आपका होना चाहिए 0 0। अगर लास्ट का 3 डिजिट आपका 0 है, ये लास्ट का 3 डिजिट जो है वो डिविजिबल बाय 8 है, तो गिवन नंबर भी क्या होगा आपका, डिविजिबल बाय 8 होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 4448। इसका लास्ट का जो 3 डिजिट है 448, ये 8 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा नंबर जो होगा वो 8 से डिवाइड होगा। अदरवाइज दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 4000। तो 4000 का लास्ट 3 डिजिट क्या है, 0 है, तो ये भी क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो काफ़ी इजी है समझने के लिए, ये सिर्फ आपको क्या करना है, इन बेसिक्स को याद रखना है और नोट्स को बनाते जाइए, जिससे क्या होगा आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है
बाय 9। कोई भी नंबर 9 से कब डिवाइड होगा? सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 9। जो भी नंबर आपको गिवन है उसके सभी डिजिट्स को ऐड कीजिए, जो आपका रिजल्ट आता है अगर वो 9 से डिवाइड होता है तो गिवन नंबर भी क्या होगा? गिवन नंबर भी आपका 9 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल ले रहा हूं 9261, तो इस नंबर के सभी डिजिट्स को ऐड करेंगे 9 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 1, तो आपका रिजल्ट क्या आ रहा है? 18। क्या आ रहा है? 18। और 18 जो है वो 9 से डिवाइड होता है, इसलिए 9261 भी क्या होगा? वो 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, डिविजिबल बाय 11। कोई भी नंबर 11 से कैसे डिवाइड होगा ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो यहां पे याद रखना है डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑड प्लेस एंड even place is divisible by 11 or 0। ठीक है, the difference of sum of odd place, the difference of sum of odd place and even place is divisible by 11 और 0। ठीक है, तो जो भी नंबर आपका गिवन है उसमें पहले सम ऑफ ऑड प्लेस करना है, बाद में सम ऑफ इवन प्लेस करना है और उनका डिफरेंस निकालना है। उनका क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। अगर आपका डिफरेंस जो है वो हो गया डिविजिबल बाय 11 और 0, तो गिवन नंबर भी आपका क्या होगा? वो 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल के लिए एक नंबर ले रहा हूं 29545417। ठीक है, तो पहले ऑड का सम कर लेते हैं। ऑड का सम करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऑड प्लेस क्या होगा आपका? 1 5 5 1, तो क्या हो जाएगा? 2 5 5 1। इसको ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जा रहा है? ये 13 हो जा रहा है। तो ये 13 हो जा रहा है। अब उसके बाद क्या करते हैं? इवन प्लेस को ऐड कर लेते हैं। इवन को ऐड कर लेते हैं, क्या है? 9 प्लस 4 प्लस 4 और प्लस 7, तो कितना हो जाता है? ये 24। कितना हो जाता है? 24 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया 13 और यहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे 13 यहाँ पे 24, तो डिफरेंस निकाल लेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा? 11। तो 11 जो है वो 11 से डिवाइड हो रहा है, देयरफॉर ये जो इंटायर बड़ा वाला नंबर है ये नंबर भी आपका क्या होगा? 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इस तरह से इजीली आप समझ सकते हैं कि आपको क्या ध्यान देना है। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी आपको ध्यान देनी है, और प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस इज डिविजिबल बाय 11 और 0। या तो वो 11 आ जाना चाहिए या तो 0 आ जाना चाहिए। तो ऐसे केस में क्या होगा? गिवन नंबर भी आपका वो डिविजिबल बाय क्या होगा? डिविजिबल बाय होगा 11 से। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं बाय 12। कोई भी नंबर 12 से कब डिवाइड होगा? इफ नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 4। अगर कोई भी नंबर 3 और 4 से एट ए टाइम डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर 12 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एक आपका 36। अब 36 जो है वो 3 से भी डिवाइड है और 4 से भी डिवाइड है। ठीक है,
3 से भी डिवाइड है और 4 से डिवाइड है, इसलिए ये वाला नंबर जो होगा वो आपका 12 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, लास्ट ले लेते हैं बाय 25। कोई भी नंबर 25 से कब डिवाइड होगा? इफ लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 25 और लास्ट का 2 डिजिट क्या होना चाहिए? उसका 0 होना चाहिए। या तो लास्ट का 2 डिजिट जो है वो डिविजिबल बाय 25 होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ऐसे केस में क्या होगा? गिवन नंबर भी आपका किससे डिवाइड होगा? 25 से। जैसे 1575 और 1000। अब यहाँ पे लास्ट देखिए 75 है तो ये भी 25 से डिवाइड होगा, और यहाँ लास्ट 0 है तो ये भी 25 से डिवाइड होगा। ठीक है, आज हम लोगों ने क्या किया? डिविजिबिलिटी टेस्ट को खत्म किया। डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 25 तक किया है। और डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 10 तो आपको पता ही है, यूनिट प्लेस उसका सिर्फ क्या होना चाहिए? 0। अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस क्या है? 0 है, तो वो 10 से डिवाइड होगा। इतना आज हम लोग ने किया है। तो आपको प्रैक्टिस के लिए क्या करना है? सभी के 10 एग्जाम्पल से लिखने हैं, जिससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है ना।